नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीत शर्मा और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। आज हमारे साथ हैं जनपद पीलीभीत विधानसभा 128 बरखेड़ा के लोकप्रिय विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी। लोकप्रिय विधायक जी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप कितने वोटों से जीते हैं और कुल कितने वोट पड़े हैं और कितने वोटों से जीत आपने हासिल की है। देखिए, मुझे टोटल वोट प्राप्त हुआ 1,52,000। इसमें लगभग मैं 82,000 मुझे से विजयी रहा हूँ, जो कि बुंदेलखंड में एक बड़ी जीत थी। और सर, पार्टी ने आप पर विश्वास जताते हुए आपको टिकट दिया था, उसमें आपने पहली बार विधायकी का इलेक्शन लड़ा, तो आपने काफ़ी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को सिलप कर तलाश करके और एक अच्छे कार्यकर्ता को उभरने का मौका दिया। और दूसरे में विधानसभा 128 बरखेड़ा की देवकुल जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरे पर भरोसा किया, विश्वास किया, स्नेह प्रदान किया अपने कीमती मत को देकर के। मैं बहुत आभारी हूँ क्षेत्र बरखेड़ा विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता ने एक ऐसा जनादेश दिया और मुझे लगता है जनता ने खुद हमें संदेश दिया है कि अभी इस देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़रूरत है। ऐसा संदेश जनता ने स्वयं हमें दिया है, हमारे लिए कई अधिक मतों से जिताकर। और रही बात जनता को संदेश देने की, तो मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा मैं आग्रह करता रहूँगा अपने क्षेत्र की प्यारी जनता से कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहें, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएं, जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति सब मजबूत हो। विधायक जी, आप भगवाधारी हैं, आपने कभी सोचा था कि विधायक बनेंगे हम? देखिए, ये हमारा स्वभाव और धर्म है। हम कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते, क्योंकि शास्त्र कहता है अथ खल कृत मया पुरुषः। इसका अर्थ होता है मनुष्य अपनी इच्छाओं के दृढ़ निश्चय का पुतला है। मैंने कहा कि मैं कभी इच्छा नहीं करता हूँ, पर जब किसी तरह से इच्छा पड़ गई और आ गई, तो फिर मेरा धर्म बनता है कि अपने लक्ष्य तक हम जाएं और उससे पीछे ना हटें। यह हमारे अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम जिस काम को मन में संकल्प लेते हैं तो कभी पीछे हटकर या मुड़कर नहीं देते। विधायक जी, सुना जाता है कि आपकी जो पहली तनख्वाह मिली थी तो आपने वो तनख्वाह को दान कर दिया था। ये हमारा धर्म है। संत बड़े परमारथी जिनके शीतल अंग और तपन बुझावत और की दे दे अपने अंग। नदी वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा सही। तो संत का ये धर्म है लोगों की सेवा करना, और मैं जनता को हमेशा ईश्वर के रूप में देखता हूँ। मेरा परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होने के नाते हर जगह हाजिर नाजिर है, अस्तु समस्त रूपों में वो विद्यमान है। मैं ऐसा मान करके जनता की सेवा करता हूँ। ईश्वर की सेवा, अगर जो जनता की सेवा करता है, समझे आप वो ईश्वर की सेवा करता है। विधायक जी, जैसे कि आप जनता के बीच में, हमेशा जनता के बीच में ही रहते हो, लेकिन विधायक बनने के बाद लोग जनता के बीच नहीं, जनता को इंतजार करना है। जनता का और सेवक का आपस में अच्छा एक संबंध होना चाहिए। जैसे जल और शीतलता का साथ होता है, सूर्य और प्रकाश का साथ होता है, हींग और सुगंध का साथ होता है, ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि का और जनता का आपस में साथ होना चाहिए, जिससे कि हमेशा जनता प्रसन्न और खुश रहे। क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ जनता वोट देती है और उसे ईमानदारी से ये भरोसा रहता है ये व्यक्ति बनकर आएगा तो हमारी रक्षा करेगा। सर, अभी हम आपके आश्रम पर हैं, तो आप आश्रम पे काफ़ी भीड़ है और पकवान भी बन रहा है, तो सर आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि यहाँ पे लोगों ने बताया भी है कि भंडारा होने वाला है, तो सर ये बता दीजिए। देखिए, हम हर वर्ष प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम हो रहा है। मेरे द्वारा सत्य परमात्म बोध शिविर का आयोजन होता है
जो 5 दिवसीय होता है। और उस सत्य परमात्म बोध शिविर में केवल और केवल सत्य की बात कही जाती है, सत्य का साक्षात्कार कराया जाता है। जो लोग देश में यहाँ पर दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं, लखनऊ से भी हैं, कानपुर से हैं, कन्नौज से हैं, औरैया से हैं, और अपने बरेली के हैं, आपके रामपुर के हैं, बहेड़ी के हैं, सभी जगह से लोग दूर दूर से आते हैं और वह सत्य का साक्षात्कार करके यहाँ से जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वेद कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसे उस सत्य को जानने की, परमात्मा को पाने की प्रबल जिज्ञासा होती है, ऐसे लोगों को ही उसका साक्षात्कार कराया या होता है या कराया जाता है। उसी की ये भीड़ है और उसी में ये लोग आए हुए हैं। कल उसका अंतिम दिन होगा। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम लोग गुरु पूर्णिमा को बहुत ही भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं और क्षेत्र से सभी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। कल एक बेटी की शादी भी हम करा रहे हैं और परसों बड़ा भंडारा है। तो विधायक जी, ये आश्रम किस नाम से प्रसिद्ध है और इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे? मैं महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे विधायक शब्द से अच्छा स्वामी शब्द लगता है। जी। दूसरी बात, इस स्थान का जो नाम है वो है श्री परमखरी धाम, खमरियापुल पर स्थित है और ये पावन और पवित्र भूमि है हमारी क्षेत्र की कमरियापुल, जो डिस्ट्रिक्ट जनपद पीलीभीत में लगती है। एक बहुत सुंदर सी आप नदी देख रहे हैं जिसका नाम अप्सरा है और इसी के किनारे ये लगभग 3 बीघे ज़मीन को मैंने 2003 में खरीदा था और ये ज़मीन पासवान समाज के लोगों की थी। उस समय मैंने ये 2003 में खरीदकर 5 अक्टूबर 2003 को इसका मैंने शिलान्यास किया था। तब से हम धीरे धीरे इस आश्रम को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। सभी क्षेत्र के भगत जगत यहाँ से जुड़े हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं और लाभान्वित होकर के यहाँ से जाते हैं। जो लोग भी आना चाहते हैं उनके लिए इसका जो रास्ता है बड़ा सुगम है। यहाँ पर आने के लिए श्री परमखरी धाम खमरियापुल पर आने के लिए रेलवे स्टेशन शाही पास में है और कोई अगर बस से आता है तो सीधे सीधे आश्रम के गेट पर उतरता है। बहुत सुंदर जगह है। मैं इस भूमि को कोट प्रणाम करता हूँ और हमारा जनपद जो कि टाइगर रिजर्व भी है पर आध्यात्मिक पूंजियों से भरा पड़ा है। चाहे राजा बेन हो, चाहे राजा मूरध्वज हो, सभी महाराज आध्यात्मिकवादी लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है और उनकी बहुत बड़ी कहानी है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका भंडारा जो आप कराते हो वो परमानेंट चलता है? ये परमानेंट चलता है यहाँ पर। अच्छा। 100, 250 लोग जितने भी क्षेत्र से आते हैं सभी, अगर कोई इच्छुक है भोजन करने का तो ही भोजन करते हैं, नहीं करना चाहता तो नहीं करता है। तो सुबह नाश्ता देते हैं और दोपहर को भोजन और शाम को भोजन। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रवक्तानंद जी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए लेता हूं मैं ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।